हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 24 मार्च। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 23 मार्च की, मैंने आपको दो ही केस बताए थे, दोनों के दोनों सेलिंग केस बताए थे। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, निफ्टी 50 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुआ है। और एज एज वी नो कि गैप डाउन क्या माना जाता है दोस्तों, गैप डाउन भी एक सेलिंग मोमेंटम ही कंसिडर किया जाता है मार्केट के अंदर, या एक तरीके का सेलिंग स्विंग ही माना जाता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों मैंने बताया क्या था, आपको बताया था कि दो ही केस होंगे। पहला, जब मार्केट ओपन होते ही बाइंग स्विंग बनाए। सेकंड, जब मार्केट ओपन होते ही सेलिंग स्विंग बनाए। तो मार्केट ने आज ओपन होते ही सेलिंग स्विंग बनाया। लेकिन क्या मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मार्केट ने सपोर्ट बनाया अप्रोक्स 10:30 के अप्रोक्स, या यहाँ पे ये मार्केट ने मॉर्निंग में अपना सपोर्ट बनाया। और क्या बताया गया था कि सपोर्ट के ब्रेक डाउन पर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मार्केट ने सपोर्ट को एक बार क्रिएशन के बाद पहली बार टेस्ट किया और दूसरी बार ब्रेक दिया, और फिर मार्केट ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को दोबारा थोड़ा रिवर्स हुआ, और जिस किसी ने भी यहाँ पे सपोर्ट के ब्रेक पर सेल ऑफ किया होगा उसको स्टॉप लॉस लगा होगा। लेकिन ये हमारा ये वाला एंट्री आज वर्क क्यों नहीं किया, तो दोस्तों इसका रीजन है गैप डाउन। मार्केट 300 पॉइंट ऑलरेडी गैप डाउन हो गई है, और उसके बाद भी सपोर्ट क्रिएशन के बाद भी मार्केट का फर्दर गैप डाउन होना की प्रोबेबिलिटी काफी कम थी। क्या दोस्तों, मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर है एज वी नो। तो मार्केट क्या लगातार एक ही डायरेक्शन में कभी क्लोज हो जाता है क्या, तो इसका आंसर है नो। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने एक बाइंग साइड का थोड़ा सा मोमेंटम दिया है। और आज की क्लोजिंग भी देखेंगे तो मार्केट एट बिल्कुल सपोर्ट पर ही मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों एज वी नो, वॉर वगैरह चल रहे हैं ईरान और यूएस वगैरह की, इसराइल वगैरह की। तो उसकी वजह से ये मार्केट लगातार इंपैक्ट हो रही है, और मार्केट लगातार सेलिंग स्विंग या सेलिंग साइड मार्केट ट्रेंडिंग में अभी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 24 मार्च की, कि 24 मार्च होने के क्या चांसेस है। अगेन दोस्तों 24 मार्च को मैं अगेन सेलिंग साइड का ही मेरा ओवरव्यू रहेगा, और मैं दो ही केस आप लोगों को बताऊंगा, उन्हीं दो केस बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं। पहला केस, मार्केट ओपन होते ही बनाए बाइंग स्विंग। मार्केट ओपन हुआ, एज वी नो 23 मार्च के दिन भी मार्केट ने बाइंग मोमेंटम आया है। काफी दिनों से बाइंग मोमेंटम भी मार्केट में अवेटेड है। लेकिन एज वी नो कि वॉर की वजह से हमारा ओवरव्यू, हमें एक डायरेक्शन मिली हुई है मार्केट की, सेलिंग ही डायरेक्शन ज्यादा प्रीफर है। और अभी आसपास कोई सपोर्ट भी नहीं कि जहां से मार्केट सपोर्ट ले, और वॉर में भी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, तो इसलिए हम नेगेटिव साइड ही हमारा ओवरव्यू रहेगा। पहला केस, अगर मार्केट ओपन होती ही पहले बनाई बाइंग। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बनाया बाइंग स्विंग। एज वी नो मार्केट बाइंग स्विंग बनाने के बाद क्या मार्केट रेजिस्टेंस लगाती है क्या, ये मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है। और प्राइस को क्या ऑब्जर्व करना है कि प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड ना करे, रेजिस्टेंस पर सस्टेन ना करे, और इन्हीं रेजिस्टेंस को सस्टेन करता हुआ मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज का क्रिएशन दे। और जब हम देखेंगे कि मार्क प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं कर रहा है, इसी के इन्हीं लोज के ब्रेक पर एक कंफर्मेशन ट्रेड हमारा अगेन मिलेगा, और ये एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड होगा। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस रखा जाएगा इसका प्रीवियस लोअर हाइस के। ये प्रीवियस लोअर हाई है दोस्तों, और यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रखा जाएगा, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। पहला केस, अगर मार्केट पहला स्विंग बाइंग साइड बनाती है तो इस केस के बनने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। यही अगर इसी केस में प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा होगा और फिर एक ब्रेक देता है, तो उस टाइप भी एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बन सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, और मैं तो उस डायरेक्शन में आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि एज वी नो कि मार्केट अभी पूरा होल मार्केट वॉर से इम्पैक्ट है। तो इस पे यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन के कुछ रूल अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, और उस तरफ की आपको स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो उस तरफ की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो अब कर लेता हूँ सेलिंग स्विंग के दूसरे केस पर बात। सेलिंग स्विंग के दूसरे केस पर बात, अगर मार्केट 24 मार्च के दिन ओपन होते ही मार्केट बनाए सेलिंग स्विंग, ओपन होते ही मार्केट बनाए सेलिंग स्विंग, मार्केट ओपन होगा,
ये सेलिंग स्विंग बनाया मार्केट ने। मार्केट सेलिंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट लगाएगा सपोर्ट, और जैसे ही मार्केट सपोर्ट लगाएगा, यहाँ पे हमें सपोर्ट पर हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को हायर लेवल्स पर नहीं ले जा पाएंगे। अगेन सेलर मार्केट को सपोर्ट पर ले आएंगे, फिर बायर अपने प्रीवियस हाइस तक भी नहीं ले जा पाए और फिर सेल ऑफ आ गया। और 2 बार मार्केट के टेस्टिंग होने के बाद तीसरे सपोर्ट ब्रेक पर हम एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें भी स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा दोस्तों, एज वी नो मैंने काफी वीडियो में मेंशन किया है, स्टॉप लॉस होगा हमारा प्रीवियस लो, और इसमें भी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मार्केट में इन्हीं 2 केस की है, लेकिन अगर मार्केट 24 मार्च के दिन भी हैवी गैप डाउन होता है, हैवी गैप डाउन, नॉर्मल गैप डाउन में तो यही केस बनेंगे, अगर हैवी गैप डाउन होता है तो वहां पे थोड़ा मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा बाइंग साइड चला जाए, उसकी थोड़े चांसेस रहते हैं, क्योंकि लगातार मार्केट सेलिंग स्विंग में ही या सेलिंग ट्रेंड ही बिल्कुल कंटिन्यू करता रहेगा क्या 45 डिग्री डाउनवर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है। और काफी दिनों से एज वी नो बाइंग मोमेंटम भी अवेटेड है मार्केट में। आज के दिन मार्केट ने थोड़ा बाइंग साइड जाने का, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग मार्केट के सपोर्ट पर ही। ठीक है दोस्तों, अब मैं हमेशा आपको यही टेस्टिंग वाला और यही अभी आपको एंट्री मेथड क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसी की अभी हाई प्रोबेबिलिटी है, और स्टार्टिंग अगर हम इस एंट्री मेथड से करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मेथड माना जाता है। तो दोस्तों 24 मार्च के दिन यही 2 केस बनने के हाईयर चांसेस है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।